पीराने पीर का बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। अफजल है जैसे नबियों में प्यारे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। और मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, अरे सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। हजरात, वक्त इतना नहीं है, उलमाए किराम की फहरिस्त लंबी है, इसलिए ज्यादा तमहीद में ना जाते हुए मैं अपनी तकरीर को यहाँ से डायरेक्ट शुरू करता हूँ। हजरात, आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से इस महफिल को सजाया गया। कौन आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? वो आका गौसे आजम जिनकी अजमत व शान का कोई जवाब नहीं, जिनके वालिदैन की हालात जिंदगी को देखा जाए तो वालिदैन वे मिसाल है। वालिद का तकवा लाजवाब है, माँ की पारसाई लाजवाब है, माँ इतनी बड़ी आबिदा और जाहिदा है, इनकी अजमत का कोई जवाब नहीं। हजरात, वो आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत का शाहकार बना करके भेजा, वो आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में नसर बिन हैती ने 562 हिजरी में लिखा कि आका गौसे आजम की जात से जितनी करामतों का ज़हूर हुआ, किसी और कुतुब या अब्दाल की जात से इतनी करामतों का ज़हूर नहीं हुआ जितना हुजूर सरकारे गौसे आजम की जात से करामतों का ज़हूर हुआ। हाँ, वही गौसे आजम जिन्हें प्यारे मुसलमानों अल्लाह तबारक व ताला ने वलियों का इमाम बनाया। जब अल्लाह तबारक व ताला ने कादिर मुतलक ने परवरदिगार आलम ने जब अपने महबूब को 12 रबीउल नूर को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्के की सरजमीन पर हजरत आमिना के शिकम से तुलुए जलाल फरमाया, जब अपने महबूब को मबऊस फरमाया, जब अपने महबूब को दुनिया में भेजा, तब अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे अपने महबूब को सारे नबियों से मुमताज बना करके भेजा, इमामुल अंबिया बना करके भेजा, तमाम मुरसलीन का मुक्तदा बना करके भेजा। ऐसे ही जब अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर सरकार गौसे आजम को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में प्यारे जब हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम अतहर से पैदा फरमाया, तब अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर सरकार गौसे आजम को इमामुल औलिया बना करके भेजा, सुल्तानुल औलिया बना करके भेजा। तभी तो एक दीवाने ने कहा था, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। मेरे गौसे आजम की शान वो शान है, आका गौसे आजम की अजमत वो अजमत है। मेरे गौसे आजम ने प्यारे तहदीस नेमत के तौर पर कई मर्तबा अपनी कुदरत का इजहार फरमाया। आका गौसे आजम फरमाते हैं, इन्ना कुतुबुआ ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज में है। क्या मतलब मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज में है? इसका मतलब प्यारे मुसलमानों, यानी कायनात आलम का कोई जर्रा ऐसा नहीं है, कोई शय ऐसी नहीं है जो लौहे महफूज से मख्फी हो, जो लौहे महफूज से खारिज हो, जो लौहे महफूज से मुस्ततिर हो। कोई चीज लौहे महफूज से छुपी हुई नहीं है। और आका गौसे आजम फरमाते हैं, लौहे महफूज मेरी नजरों में है, लौहे महफूज मेरी नजरों से बाहर नहीं है। ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन आका गौसे आजम? वो सरकार गौसे आजम। आपने कसीदे गौसिया में फरमाया, ए प्यारे मुरीदी ला तखफ वाशिन व इन्नी अज़ुमुल कातिलुन इंदल क़िताली। ए मेरे मुरीद, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आका गौसे आजम का मानने वाला है, जो आका गौसे आजम का चाहने वाला है, आका गौसे आजम क्या पैगाम दे रहे हैं? मुरीदी ला तखफ वाशिन व इन्नी अज़ुमुल कातिलुन इंदल क़िताली। ए मेरे मुरीद, न घबरा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए मुरीद, अगर मेरे मुरीद, अगर कोई तुझ पे हमला आवर होगा, अगर कोई तुझ पे हमला करेगा तो मैं तेरी जानिब से उस पे हमला कर दूंगा। न घबरा मेरे मुरीद। और आगे सरकार गौसे आजम ने कसीदे गौसिया में फरमाया, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ए मेरे मुरीद, मत घबरा, यानी अल्लाह मेरा रब है। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, यानी अल्लाह मेरा रब है। क्या मतलब है अल्लाह मेरा रब है? ना घबरा मेरे मुरीद। तो पता चलता है जब कसीदा गौसिया के आगे वाले मिसरे को
होगे तो सरकार गौस आजम फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद तूने उस गौस आजम के दामन को थामा है। जब मैंने आलम में तसव्वुर में अर्ज किया, ए मेरे आका गौस आजम, आज हमारे यहाँ पे हाल तो ये है, हमारे यहाँ का रिवाज तो ये है, आप तो ये फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद मत घबरा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारे यहाँ पे एक इंसान इंसान से डरता है, एक गरीब अमीर से डरा करता है, एक कमजोर ताकतवर से डरा करता है। इसका फिर क्या मतलब है? तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, तू पूरी समाई वल अर्दी दुक्कत, ए मेरे मुरीद ना घबरा, तूने उस गौसे आजम का दामन थामा है जिसकी अजमत के झंडे जमीन पर भी लहरा रहे हैं, जिसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं। तभी तो मेरे इमाम ने पुकार करके कहा था, वाह क्या मर्तबा है गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम हाला तेरा, और भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है बल। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ये शान है मेरे गौसे आजम की। अल्लाह ने वो मकाम दिया है हुजूर सरकार गौसे आजम को, वो शान बख्शी है अल्लाह ने, वो ताकत से नवाजा है आका गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने। अरे कौन गौसे आजम? मेरे आका गौसे आजम फरमाते, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलत ला हुक्म इत्तिसाली, दुनिया को ऐसे ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली पे राई का दाना। आपने मुझसे पहले भी इसको सुना होगा। आप ये सोचेंगे मौलाना ने फिर यही बयान कर दिया, हम तो ये सोच के बैठे थे कुछ नया बयान करेंगे। तो सुनो अज़ीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, मैं यहाँ पे बात ये बयान करना चाहता हूँ, आका गौसे आजम ने जो कसीदा गौसिया में फरमाया कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलत अला हुक्म इत्तिसाली, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हाथ की हथेली पे राई का दाना। अब उन नादानों को जाकर ये पैगाम दे देना, आज ये नजर की बदमाश औलादे ये जो कहती है हुजूर हमारी तरह है, नबी को अपनी तरह कहने वाले, अरे आका गौसे आजम तो ये विलायत के मनसब पर फाइज है, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ए प्यारे मुसलमानों, कोई भी वली कितने पाए का वली क्यों ना हो, किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। जब वली सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता तो नबी की अजमत को कैसे पहुंच सकता है, नबी के मकाम को कैसे पहुंच सकता है? जब अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम को ये शान दी है, अल्लाह ने ये ताकत दी है, अल्लाह ने ये अजमत दी है, अल्लाह ने ये कुर्बत दी है कि आप फरमा रहे हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ ऐसे अपने हाथ की हथेली पे राई का दाना। तो प्यारे ताजेदार मदीना की शान का क्या आलम होगा, उस नबी की अजमत का आलम क्या होगा जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बना करके भेजा है, जिसके बारे में कुरान कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसके बारे में कुरान कहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए प्यारे मुसलमानों, फिर उस नबी की अजमत का क्या आलम होगा? हकीकत तो ये है, जब बददीनों ने इन औलिया किराम की हिस्ट्री को पढ़ा, जब बददीनों ने, जब प्यारे इन बुजुर्गाने दीन की सीरत को पढ़ा, कुछ नहीं समझे। जब नबी की अजमत को पढ़ा तो ये कुछ नहीं समझे, लेकिन जब दीवाने ने पढ़ा तो पुकार करके कहने लगा कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, हृदय गोर को क्या आए नजर क्या देखे। ए प्यारे मुसलमानों, ये शान है मेरे गौसे आजम की, ये मकाम है मेरे गौसे आजम का। जब गौसे आजम की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का क्या आलम होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। जब मोहताज का ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा? अरे कौन आका गौसे आजम प्यारे, वो आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसे अल्लाह ने ऐसी ताकत से नवाजा, जिसे दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया हो, जिसे बड़े बड़े अतिब्बा ने ये कह दिया हो, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये कह दिया हो अब ये शिफायाब नहीं हो सकता, अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है। अगर वो गौसे आजम के दर पे आया है, आका गौसे आजम की बारगाह में आया है, वो शिफायाब होता हुआ नजर आता है, वो सेहतमंद होता हुआ नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो गौसे आजम की महफिल में आने वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी गर्दनों में ये जो कादरियत का पट्टा डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आला हजरत के भी मानने वाले हैं, हम तो बुजुर्गाने दीन की प्यारे 11वीं भी मनाने वाले हैं, हम आका गौसे आजम की 11वीं भी मनाने वाले हैं, हम आका मुस्तफा जाने रहमत की 12वीं भी मनाने वाले हैं। ये तो वो है प्यारे मुसलमानों, ये तो वो अकीदा है जो कहते हैं कुल्लु बिदअतिन दलाला, यानी जो हर कुल्लु बिदअतिन दलाला के कायल है, जो हर बिदअत को गुमराही कहते हैं, जो हर बिदअत को गुमराही का नाम देते हैं, ये उनका अकीदा है।
लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? ए प्यारे मुसलमानों, ए हम गुलाम आला हजरत, हम गुलाम ताज शरिया का अकीदा क्या है? हम तो जमील कादरी की जबान में पुकार करके यही कहेंगे कि खुदा के फजल से, खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न फैजाने गौसे आजम। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। अल्लाह ने ये शान बख्शी है मेरे आका गौसे आजम को। हजरात, अल्लाह ने ऐसे कमाल से नवाजा है, ये अल्लाह का कमाल है, न वरना हर शय तो अल्लाह के फजल की मोहताज है। कोई ऐसी शय नहीं है जो अल्लाह के फजल की मोहताज ना हो। अंबिया इकराम अल्लाह के फजल के मोहताज है, नबी अल्लाह के फजल के मोहताज है, सहाबा अल्लाह के फजल के मोहताज है, ताबईन इकराम अल्लाह के फजल के मोहताज है, तबे ताबईन इकराम अल्लाह के फजल के मोहताज है। और आगे बढ़िए प्यारे मुसलमानों, ये औलिया इकराम अल्लाह के फजल के मोहताज है। कायनात आलम का कोई ऐसा जर्रा नहीं है जो अल्लाह के फजल का मोहताज ना हो। हर चीज अल्लाह के फजल की मोहताज है, हर शय अल्लाह के फजल की मोहताज है। लेकिन अल्लाह का फजल है कहा? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल ऐ महबूब तुम फरमा दो, इन्नल फदला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। ए महबूब तुम ऐलान कर दो, फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, युतीहि मन यशा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अपने फजल से नवाज देता है। अल्लाह ने जिसको चाहा उसको नबी बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको सहाबी बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको ताबई बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको तबे ताबई बनाया। अरे अल्लाह ने जिसको चाहा उसको हसन बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको सैयदुश शुहदा आका इमाम हुसैन बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा। और आगे बढ़िए प्यारे, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको इमाम आजम बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको प्यारे इमाम शाफई बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको इमाम मालिक बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको इमाम अहमद बिन हंबल बनाया। और आगे बढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको चाहा प्यारे ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसको मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको वारिस देबा बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको सैयद सालार मसूद गाजी बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको चाहा उसको प्यारे मारूफ करखी बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको जुनैद बगदादी बनाया, अल्लाह ने जिसको चाहा उसको बायजीद बुस्तामी बनाया। अरे अल्लाह ने जिसको चाहा उसको ताज शरिया बनाया। अख्तर रजा नाम के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जिस अख्तर रजा पर अल्लाह का फजल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ताज शरिया बना दिया। अरे अहमद रजा नाम के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जिस अहमद रजा पर, इस आला हजरत पर अल्लाह का करम हुआ तो देखिए प्यारे आला हजरत बना दिया। और कौन आला हजरत? जिसकी अजमत के डंक के प्यारे और अरबो अजम में बज रहे हैं, जिसकी अजमत का डंक का प्यारे दुनिया के कोने कोने में बज रहा है। ये पर बिनाए अकीदत नहीं कह रहा हूँ, पर बिनाए हकीकत कह रहा हूँ। ए प्यारे, आप सोचे कि बरेली शरीफ में रहने वाले हैं, आप सरकार आला हजरत के मानने वाले हैं, ये पर बिनाए अकीदत कह दिया होगा। ये पर बिनाए अकीदत नहीं है, ये पर बिनाए हकीकत है। ए प्यारे, आला हजरत उस साथ का नाम है प्यारे मुसलमानों। जब इन नद की बदमाश औलादों ने औलिया इकराम की शानों में गुस्ताखियां की, जब नबी की अजमत पे उन्होंने भौंका तो इमाम का कलम उठा। और कौन सा कलम उठा प्यारे? इसमें काटने की ताकत जुल्फ़िकार हैदरी की है, इसमें फाड़ने की ताकत सैफुल्लाह की तलवार की है। जब इमाम का कलम उठा, इमाम अहमद रजा का कलम उठा तो मेरे इमाम ने लिखा, ए प्यारे मुसलमानों, तुम मेरी नबी की अजमत पे भौंकते हो। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो नबी का गुलाम हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि काबे के बदरो दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना हो खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस पे अल्लाह का फजल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत बना दिया। अरे हर शय अल्लाह के फजल की मोहताज है। जब मुईनुद्दीन अजमेरी पे अल्लाह का फजल हुआ तब अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को प्यारे सुल्तानुल हिंद बना दिया, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। हिंदुस्तान की बादशाहत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को अता कर दी। ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब यही फजल बगदाद के दूल्हा पर हुआ, जब यही फजल महबूब
सुभानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह पे हुआ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पर जब अल्लाह का फजल हुआ तब अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार गौसे आजम को इमामुल औलिया बना दिया, वलियों का सुल्तान बना दिया। अल्लाह ने ऐसी ताकत दे दी कि 12 साल की डूबी ही बारात को वापस फरमा दे हैं। अल्लाह ने ऐसी ताकत दे दी उड़ती हुई चिड़िया को जमीन पे लाके रख देते हैं। अल्लाह ने ऐसी ताकत दी एक ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत दी एक प्यारे तकदीरें बदल देते हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, कौन गौसे आजम प्यारे, इसकी अजमत का कोई जवाब नहीं, इसकी शान का कोई जवाब नहीं, इसकी रिफात का कोई जवाब नहीं। वो आका गौसे आजम आपने बगदाद की सरजमीन से जब ये ऐलान किया कदमी हाज़ही अला रकबती कुल्ली वलियल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो तमाम औलिया इकराम ने अपनी गर्दनों को खम कर दिया, अपनी गर्दनों को झुका दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन तारीख हमको ये बताती है हिंदुस्तान के बादशाह हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त खुरासान के जंगल में इबादत और रियासत में महब थे। आप इबादत और रियासत में मशगूल थे, लेकिन जब आपने सरकार गौसे आजम के इस फरमान को सुना अल्लाह अकबर तो अपनी गर्दन को खम कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान तो बगदाद की सरजमीन से किया, लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने खुरासान के जंगल से कैसे सुन लिया, खुरासान के जंगल से फिर कैसे सुन लिया? उस वक्त तो टेलीफोन का जमाना नहीं था, उस वक्त तो मोबाइल का जमाना नहीं था, उस वक्त तो इंटरनेट का जमाना नहीं था। आज तो प्यारे आज ये इंटरनेट का जमाना है, आज तो दौर बहुत तरक्की कर गया, आज तो तरक्की याफ्ता दौर है, आज तो मोबाइल का जमाना है प्यारे, आज ये कैमरे का जमाना है। उस वक्त ये प्यारे मोबाइल का जमाना नहीं था, फिर कैसे इस आवाज को सुन लिया? क्योंकि आज ये प्रोग्राम हो रहा है, लाउड स्पीकर का जमाना है। अगर ये प्रोग्राम हो रहा है, अगर सुहारियों का ज्यादा इंतजाम है तो ये आवाज हमारी प्यारे दसौली से ललौली तक जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से तकरीर कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं मेरी आवाज को प्यारे, यहाँ से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ और यहाँ से ये मैं बयान जो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कानपुर में बैठने वाला मेरी आवाज को सुन ले। अब ये प्यारे उलमा इकराम कहेंगे, अब ये शादाब भाई कहेंगे मौलाना अजहर ये मैंने कैमरे वालों को बुलवाया है, ये मैंने फरीद भाई को बुलवाया है, ये जो लाइव टेलीकास्ट ये जो प्रोग्राम चल रहा है यूट्यूब का जमाना है, दुनिया के कोने कोने में बैठने वाला इंसान देख सकता है। तो मैं जवाब दूंगा शादाब रजा मंजरी साहिब के बिला, जब सरकार गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से जब ये ऐलान किया था उस वक्त कौन से कैमरे का जमाना था, उस वक्त कौन सा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त कौन सा इंटरनेट का जमाना था? तो फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने आखिरकार इस आवाज को कैसे सुना है, फिर आपने इस फरमान को कैसे सुन लिया? तो कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, हदीस कुदसी मिलती है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं? हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो फरमान खुदा को हो और जिसको रिवायत करने वाला आमिना का लाल हो, जिसको रिवायत करने वाला ताजेदार मदीना हो, जिसको रिवायत करने वाला अब्दुल्लाह का नूर नजर हो, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। मेरा रब फरमाता है उन्तु समाअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, यानी जिससे वो सुनता है मैं उसका कान बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। क्या मतलब? जिससे वो सुनता है मैं उसका कान बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। शरअ अक़ाइद के अंदर हमने तो पढ़ा था, हमारे उस्ताद ने हमको बताया था, जो खामसा जमात के अंदर जो किताब पढ़ाई जाती है ए प्यारे बताया था, ए बच्चों कान खोल करके सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तो जिस्मो जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है, अल्लाह तबारक व तआला तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। फिर प्यारे मुसलमानों इस हदीस कुदसी का क्या मतलब है? फिर इस हदीस पाक का क्या मतलब है? ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सुनिए इस हदीस पाक का जवाब ये है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो नवाफिल के जरिए जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, जो इबादत और रियासत के जरिए जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, जो अल्लाह की प्यारे अल्लाह का जो महबूब मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो ताकत दे दिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो अजमत दे दिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बस नवाजा करता है। अगरचे वो प्यारे गाँवों के फासले पे रहे, अगरचे वो कस्बों के फासले पे रहे, अगरचे वो जिलों के फासलों पे रहे, अगरचे वो प्यारे मुल्कों के फासलों पे रहे, लेकिन फिर भी वो उस आवाज को सुन लिया करता है। और जब सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान किया था कि मेरा ये कदम तमाम
काम वलियों के गर्दन पर है तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज गौसियत मआब में अर्ज करते आका गौसे आजम आपका ये कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं है बल्कि कहते हैं कदम माँ का अल्लाह रासी बाइनी, आपका ये कदम मेरी आंखों पर भी है मेरे सर पर भी है। तभी तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ए प्यारे इमाम अहमद रजा खान का बेटा ए प्यारे मुफ्ती आज़म हिंद प्यारे बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार करके कहते हैं ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे जहां चाहो रिसालत। रखो कदम गौसे आज़म। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में जो सबक़त लिसानी की वजह से जो अगलात वाक़ई हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुआफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये प्यारे हुजूर ताजो शरिया का ये पैगाम अपने दिलों के अंदर नक्श कर लो कि ये ज़िंदगी नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।